नमस्कार। जय बाबा विश्वनाथ, जय माँ अन्नपूर्णा, जय गंगा मैया और जय आनंदम, जय महामना, जय सत्या होटो। सर्वप्रथम भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि जो मीट बनारसी का कार्यक्रम अभी होने वाला है आगामी 25-26 दिसंबर को अपनी उच्चतम शिखर सफलता को प्राप्त करें। और हम सब जुड़े हैं, कहीं न कहीं हमें भी आनंद होगा जितनी। और 1,01,000 कविताओं का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है लगभग 3 वर्ष में, वो ईश्वर पूरा करें। इतना बड़ा हमारा देश है, इतने भारतवासी हैं, कितने साहित्य प्रेमी हैं, कुछ भी असंभव नहीं है अगर सब। लेकिन एक बंधन है, नहीं तो बहुत आसानी से हो जाए कि वहाँ जाके वहीं पढ़ना है। फिर भी बहुत बड़ा बनारस है, लोग आते जाते रहते हैं। और अभी मीट बनारसिया में जा रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी अभी भी कुछ पूर्णता करके आएंगे, कुछ अपना योगदान दे के आएंगे। तो बहुत बहुत बधाई देते हुए, और मैं आज का वचन अपना अच्युत नाद में भूल जाती हूँ, अच्युत नाद आरंभ करती हूँ, जो लगभग 2.25 साल से चल रहा है। ईश्वर मुझे शक्ति दें कि मैं इसे करती रहूं। तो मैं एक सवैया के माध्यम से माँ, गणेश जी, सभी देवताओं का आवाहन करके फिर आज के वचन को आरंभ करती हूँ। तो सुनिएगा, एक सवैया देती हूँ। ये सब वाम सवैया कहते हैं इसको, तो मैं देती हूँ सवैया कि गणेश महेश सुरेश सभी, गणेश महेश सुरेश सभी, वरदायक वरदायक शारद ज्ञान प्रदाता। गणेश महेश सुरेश सभी, वरदायक शारद ज्ञान प्रदाता। महानिधि ज्ञान मिली हमको, महानिधि ज्ञान मिली हमको, अब जोड़ रहे तुमसे सुचिनाता, अब जोड़ रहे तुमसे सुचिनाता। दयानिधि आप कृपालु रहे, अब तो बस साथ यही मन भाता। दयानिधि आप कृपालु रहे, अब तो बस साथ यही मन भाता। नहीं कुछ ज्ञान सुजान करो, ममता में हाथ धरो सिर माता। नहीं कुछ ज्ञान सुजान करो, ममता में हाथ धरो सिर माता। गणेश महेश सुरेश सभी, वरदायक शारद ज्ञान प्रदाता। भैया जी को प्रणाम करती हूँ, सुशील बहुत बहुत अभिनंदन। और विराजित आसन मातु दयालु बने, जनमानस भी सुविचारी। विराजित आसन मातु दयाल बने, जनमानस भी सुविचारी। सुशोभित हाथ करो सुजलेखन, आप सहायक हो महतारी। सुशोभित हाथ करो सुचिलेखन, आप सहायक हो महतारी। सुधा में राग सुगीत भरो, सुधा में राग सुगीत भरो, करुणा भर मातु रहे भयकारी भयहा। करुणा भर मातु रहो भयहारी, करुणा भर मातु रहो भयहारी। और निहाल नहीं सुपावन नाम जपो नित, मातु कृपा कर आप रहे सुखकारी। सुपावन नाम जपो नित, मातु कृपा कर आप रहे सुखकारी। और निहाल हुए सुच ज्ञान मिला, निहाल हुए सुच ज्ञान मिला, करना निज भाव सुपोषित वाणी। करना निज भाव सुपोषित वाणी। सुबोध प्रबोध रहे सब मातु, बसो मन मानस आप, बस मन मानस आप रहो सरसानी। सुबोध प्रबोध रहे सब
मातु बसो मन मानस, आप रहो सरसाणी। और बने खड़े बन याचक मातु उपासक ध्यान, खड़े बन याचक मातु उपासक, ध्यान धरो नित सारद पाणी, ध्यान धरो नित सारद पाणी। सुपूजित गात हरो भवताप भरो, शुचि पावन ताउर प्राणी। सुपूजित गात हरो भवताप भरो, शुचि पावन ताउर प्राणी। तुस गणेश महेश सुरेश सभी, वरदायक शारद ज्ञान प्रदाता। महानिधि ज्ञान मिली हमको, अब जोड़ रहे तुमसे सुचि नाता, अब जोड़ रहे तुमसे सुचि नाता। जय माँ वरदानी, जय गणेश महेश सुरेश, सबकी वंदना। एक ही में लिखवाली माँ ने तो मुझे आज लगा कि माँ का दिवस है तो यही पढ़ा। और आज का शब्द अद्भुत है, बड़े सुंदर सुंदर शब्द दे रही हमारी वर्षा खन्ना बहन। और बीच में भैया जी उसको आगे हम लोग तक पहुंचाते हैं। दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आज का शब्द ही अद्भुत है। हम कहते हैं ये शब्द अद्भुत है, तो शब्द ही अद्भुत आज मिला हुआ है। तो हमारा ये जीवन अद्भुत है, ये सृष्टि अद्भुत है। जो कुछ भी हमारे सन्निकट है, आसपास है, जिसमें हम रहते हैं, वातावरण परिवेश है, ये सभी ग्रह नक्षत्र नदियाँ पर्वत सभी तो अद्भुत हैं। कि सृष्टि ही अद्भुत है, कहाँ तक उसकी हम विवेचना कर सकते हैं। वाणी कभी कभी मूक हो जाती है इन चीज़ों की, जिसकी भगवान ने कहते हैं कि अगर हम कोई गंध सूंघे तो उसकी क्या बताएं क्या गंध आ रही है। यही कहते हैं ना, चमेली की तरफ गुलाब की तरह महक रहा, ये चंदन की तरह महक रहा, तो हम उस पेड़ का नाम से उसको पहचानते हैं। अद्भुत, ये भगवान की जो लीला है अद्भुत है, एक एक चीज अद्भुत बनी हुई है। तो मैं इस पर जो अपने आज दोहे बने मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। और हमारे सम्मुख संस्थापक हृदयांगन और भैया जी दोनों हमारे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं, संस्थापक हैं, दोनों को मैं प्रणाम करती हूँ। सुशील भी मेरा बहुत सहायक है, जब भी कुछ हमारी मोबाइल से तकनीकी समस्या आती है वो मुझे बता देता है कि कैसे करना है क्या करना है, तो उसका भी अभिनंदन करती हूँ बहुत बहुत। और अब मैं अपना पढ़ती हूँ कि हमें बड़े बड़े महापुरुषों का जो संग है साथ, वो भी एक अद्भुत होता है। तो अद्भुत संगम संत का, यहाँ से ही मैंने उठाया है कि संत समाज का, जो कि हमें सही मार्गदर्शन करते हैं और हमें सही राह पे ले जाते हैं इस लौकिक जगत में, जो कि बहुत सारी दिखावेबाजी के कह सकते हैं में घिरा हुआ है। उससे हमें उस लोग भगवान की तरफ मार्ग दिखाते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं, हमें किस मार्ग पे चलना चाहिए सुझाते हैं, हमारे लिए क्या सही जीवन उपयोगी है सिखाते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ। अद्भुत संगम संत का करता ज्ञान प्रसार, अद्भुत संगम संत का करता ज्ञान प्रसार, और झूठ फरेब से दूर रहे दिखलाता हरिद्वार, झूठ फरेब से दूर रह दिखलाता हरिद्वार। अद्भुत संगम संत का करता ज्ञान प्रसार, झूठ फरेब से दूर रहे दिखलाता हरिद्वार। दूसरा है संचय संशय लोभ से। संत लोग न संचय करते हैं न संशय करते हैं न लोभ करते हैं। तो कहती हूँ, संचय संशय लोभ से रहते कोसों दूर, संचय संशय लोभ से रहते कोसों दूर, मस्त मलंग फिर भी रहे कभी न हो मजबूर, मस्त मलंग फिर भी रहे कभी न हो मजबूर। कोई साधन प्रसाधन नहीं है फिर भी संतुष्ट है। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज है, तृप्ति
इंसान को अगर हो जाए तो कुछ चाहिए नहीं। तो अद्भुत सुंदर है प्रकृति देती है आनंद, अद्भुत सुंदर है प्रकृति देती है आनंद, बढ़ती है जो निकटता होता परमानंद, बढ़ती इससे निकटता होता परमानंद। जिधर भी देखो प्रकृति, आंखें हमारी जो होती हैं खुल जाती है, प्रकाशित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। तो और फिर कभी अच्छे मित्र भी मिल जाएं तो वो भी अद्भुत है, अद्भुत संयोग है कि हमें अच्छे मित्र, अच्छे लोग, अच्छे परिवार, अच्छे सब लोग स्वजन मिल जाएं तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अद्भुत सच्चे मित्र हैं ले जाते शुचि राह, अगर अच्छे हैं, बुरे हैं तो बुरी राह पे भी ले आ सकते हैं। तो अद्भुत सच्चे मित्र हैं ले जाते शुचि राह, आशंका यदि कष्ट की कर देते आगाह। उन्हें पता लग जाए कि हमारे मित्र पे कोई संकट आ रहा है तो पहले से ही हमें आगाह करते हैं, मदद भी करते हैं आके। तो आशंका यदि कष्ट की कर देते आगाह, और माँ का अद्भुत प्रेम भी, माँ से बड़ा प्रेम किसका है? वो हमें अपने एक एक कहते हैं शोणित के एक एक बूंद से हमें पालती है, पहले जन्म देती है, फिर अपनी सांसों से जन्म पालती है, फिर हमें इस संसार में लाके हमें मार्ग दिखाती है, हमें पालती है। तो माँ का अद्भुत प्रेम भी कण कण में साकार, किसी जीव का माँ हो, चाहे एक बीज भी है, वो एक पौधे की माँ ही है जो उसमें अपनी संरक्षण करके शक्ति रखती है। जब फेवरेबल कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, जब उचित वातावरण मिलता है तो पौधा उग जाता है। तो माँ का अद्भुत प्रेम भी कण कण में साकार, और शोणित बन करता रहे नवजीवन संचार, शोणित बन करता रहे नवजीवन संचार। और फिर मैं कहती हूँ बच्चे भी अद्भुत लगते हैं। अद्भुत बाल स्वरूप है, अद्भुत बाल स्वरूप है घृणा द्वेष से दूर, अद्भुत बाल स्वरूप है घृणा द्वेष से दूर, हर लेते पीड़ा सहज प्रेम भाव भरपूर, हर लेते पीड़ा सहज प्रेम भाव भरपूर। कितना भी कष्ट हो, एक बच्चा आता है तो हमें हंसने पे मजबूर कर देता है, हम थोड़ी देर को अपने दुख भूल जाते हैं। तो अद्भुत बाल स्वरूप है घृणा द्वेष से दूर, हर लेते पीड़ा सहज प्रेम भाव भरपूर। निश्चल प्रेम। मेरे भैया का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। अद्भुत रहना संगठित, इकट्ठा। हम लोगों को बचपन में कहानी सुनते थे, एक पिता ने बच्चों को एक एक लकड़ी दी तोड़ने को, उन्होंने सहज तोड़ दी, और जब उन्हें गट्ठर बांधा तो एक अकेला कोई नहीं तोड़ सका। तो हम लोगों को इसीलिए पहले इस तरह की पढ़ाई थी कि हम लोग को सामाजिक ज्ञान दिया जाता है, जीवन उपयोगी हमें बातें सिखाई जाती थी। तो उसी संगठन में रहे, संगठित होकर रहे तो सबका ही कल्याण है। तो कहती हूँ अद्भुत रहना संगठित, रचता व्यूह सशक्त, अद्भुत रहना संगठित, रचता व्यूह सशक्त, कोई कर सकता नहीं उनको सहज विभक्त, कोई कर सकता नहीं उनको सहज विभक्त। उस व्यूह का भेदन कोई आसानी से नहीं कर सकता जब हम एक हों। और घर में ही अगर कहीं सेंध कोई मार रहा है तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का ये अपना वाचन यहीं विराम देना चाहूंगी। बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ, पावन नगरी बनारस को बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम करती हूँ, जो कि शंकर जी की त्रिशूल पे कहते हैं टिकी हुई, और माँ अन्नपूर्णा का वास है बनारस में, जो कि सबका भरण पोषण करती हैं। यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ को भी वही तृप्त कर पाती हैं, उनको नमन करती हूँ। और हम मोक्षदायिनी गंगे मैया भी प्रवाहित होती हैं वहाँ, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और जय महामना, जय आनंदम, जय सत्य होप्ट करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। परंतु उपस्थित जनों में सुशील हमारे भैया जी और संस्थापक हृदयांगन तथा विनय शर्मा भैया, जो कि हमारे मीडिया प्रभारी हैं, हमारी सब खबरें वही छापते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।